खबर, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी को लेकर चुनाव आयोग आज इस बाबत ऐलान कर सकता है। यूपी समेत 5 राज्य जिनमें तारीखों का ऐलान होना है। इससे पहले आपको बता दें कि ये कहा गया था कि अगर रद्द हो सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं तो ऐसा किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि उन्होंने तमाम दलों के साथ राय मशवरा किया है और सभी दलों ने एक सुर में ये कहा है कि चुनाव ओमाइक्रॉन या कोविड की वजह से रद्द नहीं होने चाहिए, बल्कि समय पर ही होना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए समय पर ही चुनाव होने चाहिए। तो अब उन्हीं तमाम बैठकों के बाद आपको बता दें, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी एक बैठक उनके साथ होनी थी चुनाव आयोग की, तो उन दोनों की बैठक के बाद भी अब किस तरह से आगे चुनाव कराए जाए, क्या वो तमाम चीजें होनी चाहिए जो फॉलो होनी चाहिए, साथ ही साथ कोविड को ध्यान में रखते हुए ओमाइक्रॉन को ध्यान में रखते हुए क्या वो नॉर्म्स है जो फॉलो होने चाहिए, क्या वो प्रोटोकॉल है जो वो फॉलो होने चाहिए, तमाम बातों का भी जाहिर तौर पर ध्यान दिया गया होगा। रैली और रोड शोज जो हैं, अनुज हमारे सहयोगी इस पर और विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अनुज, ये माना जाए कि आज किसी भी वक्त ये ऐलान हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए कयास यही लगाया जा रहा है कि आज ये ऐलान जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, ये ऐलान हो जाएगा कि कब से कब तक जो है ये चुनाव होंगे, कितने फेज में ये चुनाव होंगे, कितने चरण में ये चुनाव होंगे। ये सारी चीजें देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो टीम है वो लगातार इन राज्यों में विजिट करके लीडरशिप से भी मिली है और लगातार मीटिंग्स करने के बाद ये भी देखा है कि कोविड के चलते प्रोटोकॉल को बिल्कुल ध्यान में रखा जाए कि कितने चरण में ये चुनाव होने हैं, क्या क्या जो है प्रोटोकॉल्स वो पूरे होने हैं, कोविड के नॉर्म्स को कैसे फुलफिल करना है, ये सभी बातों को मद्देनजर रखा गया है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रैलीज और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एक्शन में आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण डेट्स अनाउंसमेंट का होगा। ऐलान जो आज कयास लगाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की पीसी में, ये अनाउंस हो जाए कि कब कब इन राज्यों में चुनाव होने हैं और कितने चरण में इन राज्यों में चुनाव होने हैं। अनुज, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी ये बैठक होने वाली थी, जाहिर तौर पर राय मशवरा की, क्या वो तमाम प्रोटोकॉल्स और नॉर्म्स की जो आप बात कर रहे हैं, क्या इनपुट दिया गया है या अभी इनपुट दिया जाना बाकी है? कि पूरी तैयारियां इलेक्शन कमीशन की हो चुकी हैं, इनपुट जो हैं वो हर तरीके के शेयर हो चुके हैं। ग्राउंड लेवल पे इलेक्शन कमीशन की जो टीम है उन्होंने कई बार विजिट कर लिया है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे मुलाकात हो चुकी है। तो सारी तैयारियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हो चुकी है, उनकी टीम की हो चुकी है। अब औपचारिक तौर से ऐलान होना है कि आखिर क्या कुछ नतीजे पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंचा है, किन किन चरणों में ये चुनाव होंगे, कितने फेसेस में ये चुनाव होने हैं और क्या क्या तारीख तय करी जाएगी। जो आपने कहा वो बहुत एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि हेल्थ मिनिस्ट्री को भी सारा डेटा जो है, तो तमाम जो डेटा है, तमाम जो इनपुट्स हैं वो शेयर किए जा चुके हैं। फिलहाल शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है, आपको बता दें कि स्वास्थ्य सचिव चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। तमाम वो इनपुट्स जिनकी बात हम यहां पर अपने सहयोगी अनुज से कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो तमाम डेटाज, वो तमाम इनपुट्स कि आगे किस तरह से फॉलो करना है उन तमाम नॉर्म्स को या तमाम जो प्रोटोकॉल जो फॉलो किए जाने चाहिए, और इसी के बाद जाहिर तौर पर अब वो ऐलान उसके बाद किया जाएगा जब 5 राज्यों में जो चुनावी कार्यक्रम है कितने चरणों में होगा, क्या होगा, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर ये कहा भी जा रहा था कि जिस तरह से कोविड का खतरा बढ़ रहा है, ओमाइक्रॉन वेरिएंट जितनी तेजी के साथ फैल रहा है, 4 गुना तेजी से फैल रहा है, ऐसे में जो रैलीज हैं, तमाम रोड शोज हैं, चुनाव हैं, कैसे किया जाएगा। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर बैठक बाकायदा चुनाव आयोग ने की, स्वास्थ्य विभाग के साथ, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बाकायदा इस पर बैठक हुई ग्राउंड लेवल पर। वहां जाकर, लखनऊ जाकर भी अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहां लखनऊ जाकर भी बैठक की गई, तमाम चीजें, तमाम राय मशवरा तमाम दलों से किया गया और उसके बाद चुनाव आयोग की ओर से यह कहा गया कि सभी ने एक सुर में यह कहा है कि चुनाव रद्द नहीं होने चाहिए, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसे उसी तरह से फॉलो किया जाना चाहिए। तो यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा वो 5 राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ किस तरह से जो मैनेजमेंट है वो होता है कोविड को ध्यान में रखते हुए, ओमाइक्रॉन को ध्यान में रखते हुए।